ध्यान से देखिए इस पुलिस चौकी को। इसके अंदर बैठा है दुनिया का सबसे नन्हा हैवान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बाहर रिपोर्टर्स का जमावड़ा और चारों तरफ गांव वालों की भीड़। पूरा बिहार उतर आया है सड़कों पर इस 7 साल के हैवान को देखने के लिए। आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्या जुर्म है इस बच्चे का। आइए जानते हैं खुद भागलपुर थाना इंचार्ज से। सर बताइए कुछ दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर के बारे में। जनता इस केस की पूरी कहानी जानना चाहती है। हटो यहाँ से, ये माइक कैमरा लेकर जाओ। समझो मामला भाई, एक बच्चे का सवाल है। जाओ यहाँ से और पुलिस को अपना काम करने दो। हर माँ की तरह मेरा भी एक सपना था कि मेरा बेटा एक दिन टीवी पर आए, हर तरफ उसकी बात हो, लोग दूर दूर से उसे देखने आए। आज ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने सच में हो रहा था, लेकिन ये सच मेरे साथ साथ दुनिया वालों के लिए भी इतना खौफनाक था जिसे सुनते ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। भागलपुर के इस थाने में हाथ जोड़े बेबस लाचार खड़ी थी मैं, और सामने कुर्सी पर बैठा था मेरा 8 साल का बेटा अमरजीत। बताओ कैसे मारा तुमने उन तीनों को? जवाब दो, क्या किया तुमने उनके साथ? कुछ नहीं किया। पहले उनका गला दबाया, फिर जमीन पर रखी ईंट उठाई और एक बार में ही उनका सर फोड़कर सारा खेल खत्म कर दिया। आप कहोगे तो अभी आपका सर फोड़ के दिखाओ? हाँ? ये कहते हुए ना अमरजीत के माथे पर जरा सी भी शिकन थी और ना ही उसकी आंखों में कोई पछतावा। उसने टेबल पर रखी हुई हथकड़ी उठाई जिसे वो पिछले 1 घंटे से लगातार घूरे जा रहा था। हथकड़ी का एक कोना पकड़कर इंस्पेक्टर की तरफ दिखाते हुए बोला, ये कितनी कमाल की चीज है ना, देखो तो। इससे एक बार मारा तो कितनी जोर से लगेगी ना। आपको मार के दिखाओ। हाँ? ये कहते हुए अमरजीत ने हथकड़ी का निशाना लगाते हुए सीधा इंस्पेक्टर की तरफ फेंका। जैसे तैसे इंस्पेक्टर ने खुद को बचाया। अमरजीत की इस हरकत को देखकर वहां मौजूद किसी भी शख्स को यकीन नहीं हुआ कि एक 8 साल का मासूम सा दिखने वाला बच्चा ऐसा भी कुछ कर सकता था। पिछले 3 घंटों से मैं और मेरे पति बलराम अपने बेटे को लेकर भागलपुर चौकी में खड़े थे। पुलिस कब से उसके कत्ल का मकसद जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लाख मिन्नतों के बाद भी अब तक अमरजीत ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक कांस्टेबल पीछे से बोला, सर जी, ये ऐसे नहीं मानेगा। 3 खून किए हैं इसने, और हिम्मत तो देखो, ऐसी दिखा रहा है जैसे सरकार से कोई वीरता पुरस्कार मिला हो। मैं पिछले 1 घंटे से इसके पीछे लगा हूं, लेकिन पूछ पूछ कर मेरा मुंह दर्द हो गया, लेकिन अब तक खून की असली वजह नहीं बताई। कांस्टेबल की बात सुनकर अमरजीत की आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक अजीब तरह की मुस्कुराहट बरकरार थी। एक ऐसी मुस्कुराहट जिसे देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। तभी सामने बैठे इंस्पेक्टर ने कहा, अगर इस वक्त सामने कोई बालिग अपराधी होता तो मुझे पता था उससे कैसे सच उगलवाना है, लेकिन इसने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। समझा लो अपने बेटे को, अब भी सच बक दे, वरना मुझे ना चाहते हुए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मेरे दिलो दिमाग में एक अजीब से डर ने घर कर लिया और मैंने अमरजीत की तरफ देखते हुए कहा, बता दे बेटा, सर जो पूछ रहे हैं बता दे। जब आपको तरीका बता दिया तो आपको कारण क्यों जानना है? इसे देखो, एक तो 3 मासूम बच्चों को मारकर जेल में बैठा है और बोल रहा है कि तरीका बता दिया तो कारण क्यों पूछ रहा है। चुपचाप बता, तूने उन 3 बच्चों को क्यों मारा? क्रीम बिस्कुट के लिए। क्रीम बिस्कुट? ये जवाब सुनकर मेरे साथ साथ वहां मौजूद किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। इंस्पेक्टर ने एक बार फिर अपनी तसल्ली के लिए उससे पूछा, क्या कहा तूने? क्रीम बिस्किट? इससे पहले कि अमरजीत कोई जवाब देता, मैंने कहा, वो सुबह से इसने कुछ नहीं खाया है, यहीं बैठा हुआ है, इसीलिए बिस्कुट मांग रहा होगा साहब, इसे क्रीम बिस्कुट लाकर दे दीजिए। तुम माँ बेटे को क्या लगता है तुम्हारी सेवा करने के लिए बुलाया है यहाँ? क्या हमारे पास कोई और काम नहीं? और तुझे क्रीम बिस्कुट चाहिए? मैं देता हूं तुझे क्रीम बिस्कुट। इतना कहते हुए इंस्पेक्टर ने अपना हाथ अमरजीत पर उठा दिया और पूरा थाना थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। एक के बाद एक पुलिस ने उसे कई थप्पड़ मारे, लेकिन उसकी जबान से एक शब्द नहीं निकला।
धीरे धीरे उसकी आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जो मुझे किसी तूफान के आने से पहले का सन्नाटा लग रहा था। इसलिए मैंने इंस्पेक्टर को बीच में ही रोकते हुए कहा, इसको मारने का कोई फायदा नहीं है साहब, आप इसे क्रीम बिस्कुट लाकर दे दीजिए, एक यही तरीका है इससे सच जानने का। मेरी बात सुन सबने चौंकते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने आगे कहा, मैं सच कह रही हूं साहब, इसे क्रीम बिस्कुट लाकर दे दीजिए, वरना ये कुछ ऐसा कर गुजरेगा जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं होगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ लड़के, सच सच बता, क्यों मारा तूने उस 6 महीने की बच्ची को? क्योंकि मुझे क्रीम बिस्कुट चाहिए था। अमरजीत के इतना कहते ही पूरी चौकी में सन्नाटा छा गया। आखिर कैसे एक क्रीम बिस्कुट ने बना दिया एक 8 साल के बच्चे को दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर? कैसे बना एक क्रीम बिस्कुट 3 बच्चों के कत्ल की वजह? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।